आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। कृषि बिल के विरोध में आज देश भर में किसानों द्वारा रेल रोको अभियान का उत्तराखंड में भी असर दिखा। इसी के चलते आज रुड़की रेलवे स्टेशन पर कई दलों के किसान भारी तादाद में पहुंचे और रेल की पटरी पर बैठ गए। मौके की नजाकत को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर भारी पुलिस बल पहले से ही मौजूद रहा। पटरी पर बैठे किसानों को पुलिस के आला अधिकारियों ने समझा बुझाकर वहां से उठाया। वहीं किसानों का कहना था कि चमोली में आई आपदा को लेकर समय से पहले धरना खत्म किया जा रहा है। किसानों ने आपदा पीड़ितों को लेकर 2 मिनट का मौन भी रखा। आज ये पूरे देश में किसानों का रेल रोको अभियान था। उसी को तहत आज उत्तराखंड किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन रेल रोको अभियान के तहत रेलवे स्टेशन रुड़की में पहुंचे। यहाँ पर हमारे प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ी आपदा आई जिसमें हमारे 200-250 लोग शहीद हो गए। तो उसको देखते हुए हमारे संवेदना उनके साथ हैं। तो हमारे ऊपर से भी आदेश हुआ दिल्ली से भी कि आप वहाँ का टाइम पीरियड थोड़ा कम करेंगे और हमने उनके परिवार को भगवान शक्ति दे, उसके लिए हमने 2 मिनट का मौन रखा है यहाँ पर। और हमने रेलवे ट्रैक पर एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया और उसके बाद हमने अपना समापन समय से थोड़ा पहले कर दिया, क्योंकि हमारे जो प्रदेश में आपदा आई हुई, हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसी दुख की घड़ी में उत्तराखंड का किसान सरकार के और जो परिवार के लोग शहीद हुए उनके साथ है। लच्छीवाला में बना टोल टैक्स आज से जनता के लिए शुरू हो चुका है। कांग्रेस, यूकेडी ट्रक और टैक्सी यूनियन ने टोल टैक्स के शुरू होते ही टोल टैक्स पर धरना दिया। 20 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी वाहनों को टोल मुक्त रखने की मांग की। इस दौरान टोल टैक्स पर डोईवाला एसडीएम तहसीलदार के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। टोल मुक्त को लेकर पुलिस और राजनीतिक दलों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। लोकल के लिए कोई छूट नहीं की गई। लोकल का सिर्फ 275 का पास बनेगा। आज सुबह से ही जब टोल शुरू हुआ तो टोल प्लाजा पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई और कई लोग हंगामा करने लगे कि हमको अपने दफ्तर जाना है और इतनी लंबी लंबी लाइन लगा दी गई है, जिसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये विरोध मेरा कम से कम 2 महीने से चल रहा था और आज स्थानीय लोगों ने तो देख भी लगा कितनी परेशानी हो रही है। अगर हम माता घाट इस मंदिर में जा रहे हैं, माता मंदिर जा रहे हैं या लक्ष्मण सिंह जा रहे हैं, उसमें 170 रुपये हमें आने जाने का इनको देना पड़ेगा। और हम क्यों दें? जिसके हम 2 किलोमीटर की जिस रोड पे हम नहीं चल रहे हैं उसके पैसे क्यों दें? स्थानीय लोगों को छूट मिलनी चाहिए। इसी छूट के विरोध में मैंने आज मुंडन कराया। यदि हमारे स्थानीय लोगों को कोई इस तरह छूट नहीं मिली तो आगे भी कोई आत्मघाती हम कदम उठा सकते हैं। इसकी जिम्मेदारी सारी शासन प्रशासन की होगी। जो एक तो ये जो एलिफेंट कॉरिडोर क्षेत्र में ये टोल टैक्स प्लाजा लगाया, सबसे पहले तो चलो गवर्नमेंट ने लगा ही दिया है, तो कम से कम जो हमारा क्षेत्र के जो 20 किलोमीटर के जो एरिया से आते हैं तो उनके लिए छूट होनी चाहिए। और ये पास की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जिनका आधार कार्ड डीएल के माध्यम से छूट होनी चाहिए। अब आप देखिए, कोई अगर भाने वाले से आता है तो ये मुश्किल से 2 किलोमीटर हर्रा वाले में जाता है, 2 किलोमीटर का एरिया वो इस पर कवर करता है, क्या वो यहाँ पे टोल देगा? तो हमारी यही मांग है कि अगर यहाँ पे पूरे 20 किलोमीटर के एरिया को नहीं छोड़ा गया तो ये यहाँ पे आंदोलन शुरू होगा। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एआईसीसी के आह्वान पर ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष, सोशल मीडिया अध्यक्ष शिल्पी अरोड़ा सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। कैंपेन की जानकारी देते हुए प्रीतम सिंह ने बताया कि इस कैंपेन के माध्यम से 5 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए फॉर्म फिल करने के लिए एक नंबर भी जारी किया गया है। अभी शिल्पी जी ने बड़े विस्तार से कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज जो कैंपेन यहाँ उत्तराखंड राज्य में हमने प्रारंभ किया है, इसके माध्यम से हम बूथ स्तर पर और बूथ स्तर से लेकर गांव स्तर तक जो है लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे ग्राम कानिया और उसके आसपास के क्षेत्र में बाघ की लगातार दस्तक से ग्रामीण दहशत के माहौल में है। बुधवार को बाघ को पकड़ने और ग्रामीणों को सुरक्षा देने की मांग को लेकर ग्राम कानिया, नई बस्ती और अन्य लोगों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर राहुल का घेराव कर बाघ को शीघ्र ही पकड़ने और ग्रामीणों को सुरक्षा देने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बिजरानी रेंज के कानिया स्रोत के कंपार्टमेंट 11 में ग्राम कानिया निवासी कमला देवी अन्य 4 महिलाओं के साथ मवेशियों के लिए घास लेने गई थी, जिसको 11 फरवरी को बाघ ने मार दिया। कॉर्बेट प्रशासन ने बाघ को पकड़ने की बात कही थी, लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद भी कॉर्बेट प्रशासन द्वारा बाघ को पकड़ा नहीं जा सका। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉर्बेट में कानिया क्षेत्र में एक टाइगर जो है मूवमेंट है और वो कई हमले कर चुका है। और पिछले 1 हफ्ते पहले एक महिला को वहाँ पर जो है जंगल में देखी तो उसको जो है उसने मौत के घाट उतार दिया था। और हम लोग कॉर्बेट प्रशासन को जब हमने घेराव करा, जब कॉर्बेट प्रशासन वहाँ आया था तो उन्होंने कहा कि हम 3 दिन के अंदर इस बाघ को पकड़ लेंगे
और इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। लेकिन आज एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, ना तो कॉर्बेट वालों ने वहाँ पर कोई पिंजरा लगाया है। एक पिंजरा लगा रखा है और उसके अंदर भी कोई पता नहीं कि कोई लगाया नहीं लगाया वो जंगल के अंदर। लेकिन हम चाहते हैं कि वहाँ पर पिंजरों की संख्या बढ़ाई जाए, बाघ को तुरंत पकड़ा जाए। आज एक हफ्ता हो गया है, इसीलिए आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं डायरेक्टर साहब को कि अगर आपने 3-4 दिन के अंदर इस बाघ को नहीं पकड़ा तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करने के लिए यहाँ पर मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी कॉर्बेट प्रशासन की होगी। क्षेत्र में एक टाइगर जो है उसके द्वारा एक महिला को मार दिया गया है विगत दिनों में। इससे पूर्व भी हमारे कुछ स्टाफ और गांव के कुछ लोगों को लगातार घायल किया गया है। उस टाइगर्स पे हम उसको लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जो भी सुरक्षा के आवश्यक उपाय हैं उसको अपनाया जा रहा है। टाइगर को एलिमिनेट करने के संबंध में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको उच्च स्तर से डिस्कस करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद पौड़ी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में डिस्पेंसरी का शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मनोज शर्मा ने बताया कि डिस्पेंसरी खुलने का मकसद है कि आम जन को यहां पर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के नजदीक खुलने का फायदा ये होगा कि यहां पर कार्यरत सभी डॉक्टर और वे स्वयं इस डिस्पेंसरी में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल पौड़ी अब ट्रिपल-P मोड पर संचालित हो रहा है और उनके कार्यालय में कई डॉक्टर कार्यरत है जो अपनी सेवाएं यहाँ पर दे सकेंगे। क्योंकि जो हमारा DH है वो PP मोड पे चला गया है ना। और यहाँ पे क्या है कि हम लोग 6-7 डॉक्टर हैं जो यहाँ पे CMO ऑफिस में पोस्टेड हैं, ACMO है, मैं हूँ तो। और यहाँ पे हमने एक सुविधा एक आम नागरिक को दी है कि एक डिस्पेंसरी बनाई है जिसमें कि पर्ची जो OPD पर्ची है वो भी फ्री रहेगी और जो दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ से मिलेंगी और जो भी टेस्ट होंगे वो DH में फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। जो भी टेस्ट यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा एडवाइस किए जाएंगे। तो ये एक हमने इसको 11 से 1 बजे तक डेली एक्सेप्ट संडे जो है रन किया जाएगा डिस्पेंसरी को। और इसमें कोई भी व्यक्ति अपना जनमानस आ करके यहाँ पे दिखा सकता है, अपना इलाज करवा सकता है। देश में पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस की कीमतों में हुई भारी भरकम बढ़ोतरी के खिलाफ लालकुआं क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष सूरज राय के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मस्तान पेट्रोल पंप के समीप देश में बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका, जिसमें कांग्रेसियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रसोई गैस की कीमतों में 1 महीने से बढ़ोतरी आम गृहिणी के बजट पर डाका है। जैसा कि सभी को पता है, पूरे देश में, हमारा प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, कच्चा तेल के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है और डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम रोज़ बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में रसोई गैस के 190 रुपये बढ़ा दिए गए और पेट्रोल डीजल लगातार हर रोज़ हर दूसरे दिन 2 रुपये 3 रुपये करते हुए पेट्रोल की कीमत आज 90 रुपये पहुँच चुकी है और डीजल 80-85 रुपये पहुँच चुका है, जो कि 100 का आंकड़ा पार करने वाला है। और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, ना राज्य सरकार ना प्रदेश सरकार, जिसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस ने यहाँ पुतला दहन किया। पौड़ी भिताई मोटरमार्ग के डामरीकरण की मांग 2013 से इस सड़क से लाभान्वित होने वाले दर्जनों गांव लंबे समय से कर रहे हैं, मगर 5 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी इस मोटरमार्ग का डामरीकरण अब तक नहीं हो पाया, जिसके कारण आज इस मोटरमार्ग से लाभान्वित होने वाले दर्जनों गांव के ग्रामीण लोक निर्माण विभाग पौड़ी के दफ्तर में पहुंचे और अधिशासी अभियंता का घेराव किया। ग्राम प्रधान ने कहा कि हर दिन सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण इस सड़क से होते हुए पौड़ी पहुँचते हैं, मगर मोटरमार्ग की हालत इतनी खराब है कि इसमें गाड़ी तो छोड़िए पैदल चलना भी दुश्वार है। हम यहाँ पे एजुकेटिव इंजीनियर प्रांतीय खंड मिलने आए थे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और दाणोधार भिताई मोटर मार्ग के संबंध में विगत 5 साल 13 में बनी थी ये, लेकिन रोड के बहुत बुरे हाल हैं। हमारे उस क्षेत्र से कम 50 से 70 बच्चे यहाँ पौड़ी कॉलेज में पढ़ने आते हैं, प्राइमरी से लेकर इंटर डिग्री कॉलेज तक। और सारा व्यापार हमारा जो है पौड़ी से ये होता है, जितने भी हमारे सब्जी उत्पादन हो या अन्य कोई भी चीज़ें हो वो सारा हमारा पौड़ी में आता है। लेकिन रोड के इतने बड़े हाल हो रखे हैं कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। कई बार मौखिक रूप से हमने प्रांतीय खंड एजुकेटिव इंजीनियर को, चाहे ये आज पांडे जी रहे हों चाहे पूर्व में कोई भी रहे हों, हमने बार आग्रह किया, लेकिन आज तक आग्रह का हमें कोई प्रतिफल नहीं मिला। आज स्थिति ये हो रखी है कि एक स्कवर पूर्ण रूप से टूटा हुआ है और गाड़ियों की ये दुर्दशा हो रखी है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है वहाँ पे। इसलिए आज हम समस्त लोग यहाँ पे आए हैं और 1 हफ्ते का हमने इनको समय दिया है और 1 हफ्ते के अंदर अगर हम उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमें मजबूरन होकर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
नई टिहरी में आज टिहरी विधायक डॉक्टर धन सिंह नेगी ने भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता कर कहा कि अब से आईटीबीपी के जवान पर्यटन के क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को एडवेंचर सिखाएंगे। हम टिहरी की धरती पर चारों ओर रिंग रोड और डबल लेन के रोड बनाएंगे। हमने स्थानीय उत्पादों से लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। टिहरी झील में जो भी संभावनाएं हैं उससे लाखों लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने युवाओं से अनुरोध किया कि वे सरकार की योजनाओं में बढ़ चढ़कर भागीदार बने। 40 किलोमीटर की झील को साहसिक पर्यटन से जोड़ने का काम किया जा रहा है। हमने टिहरी में आईटीबीपी का प्रशिक्षण केंद्र वहाँ पर फुल प्लेस एक विंग दी है। 12 साल तक उत्तराखंड के उन साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में जो लोग डिप्लोमा लेना चाहेंगे उनको फ्री में ट्रेनिंग दी जाएगी। हम टिहरी की धरती के चारों ओर रिंग रोड बनाकर अवस्थापना विकास का काम कर रहे हैं ताकि इससे रोजगार का जनरेट हो और इसके साथ साथ जो हमारे उत्पाद हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, उनको हमने ब्रांडिंग करके जो है हमने लोगों को रोज़गार के जरिया जोड़ने का काम किया है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि सरकारी नौकरियां सीमित होती हैं और स्वरोजगार से ही हम अपने नौजवान लोगों को हम जो है उनकी आजीविका संवर्धन का काम कर सकते हैं। ये काम दीर्घकालिक है, ये काम क्षणिक नहीं है। बहुत जल्दी जो है टिहरी झील में जो संभावनाएं हैं उससे लाखों लोग जो है रोजगार से जुड़ने का काम होगा। ये एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि जो है किसी भी स्टेज को शुरू करने के लिए एक प्लानिंग का काम होता है। प्लानिंग के फेज के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो उसके रिजल्ट निकलते हैं। हरिद्वार में मेलाधिकारी दीपक रावत ने आज मेला नियंत्रण भवन सीसीआर के सभागार में अस्थायी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से विभिन्न सेक्टरों में बिजली, पानी, शौचालय निर्माण के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। मेलाधिकारी ने सर्वप्रथम सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट के टेंटेज निर्माण हो गए हैं या नहीं की जानकारी देने को कहा। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका में आज शहर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के लिए बोर्ड बैठक की गई, जिसमें क्षेत्रीय विधायक समेत शहर के सभी वार्ड मेंबर, नगर पालिका चेयरमैन उपस्थित रहे। वहीं वार्ड मेंबरों की गहमा गहमी के बाद बोर्ड बैठक शुरू की गई और शहर के विकास कार्यों पर चर्चा की गई। 5 प्रस्ताव थे, 5 में से 2 प्रस्ताव अगली बैठक के लिए और 5 नंबर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के संबंध में इसको कासमपुर मोड़ के लिए अगली बैठक में दिया गया है। आज देहरादून थाना कैंट में मिलिट्री इंटेलिजेंस और सेना पुलिस द्वारा संयुक्त ऑपरेशन के तहत सेना की वर्दी पहनकर फर्जी सूबेदार बन मिलिट्री अस्पताल में घुसने को प्रयासरत एक बहरूपिये को गिरफ्तार किया गया। आर्मी इंटेलिजेंस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस को सौंप दिया गया है। जानकारी के अनुसार थाना कैंट क्षेत्र में फर्जी सूबेदार बन घूम रहे एक शख्स को मिलिट्री इंटेलिजेंस और सेना पुलिस द्वारा मिलिट्री अस्पताल के बाहर से फर्जी सूबेदार बन घूम रहे कामाख्या कुमार दुबे 22 जिनकी उम्र है, पुत्र संजय कुमार दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर आम जनता काफी परेशान है। बढ़ती महंगाई और बढ़ती कीमतों के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्षों समेत पार्टी प्रवक्ता, संगठन मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने देहरादून स्थित गांधी पार्क में धरना देते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और लगातार बढ़ रही गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में ये धरना प्रदर्शन किया गया। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।